अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में दिमाग को तेज़ करने का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरे बहनें वो भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो कुछ भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं, या उनके बच्चे जो कि बहुत कम याददाश्त रखते हैं, जो भी सबक याद करते हैं वो भूल जाते हैं, और पेपर्स के दौरान अगर चीज़ें जो हैं वो याद करते हैं, सबक याद करते हैं, लेकिन इम्तिहानात में वो सब चीज़ें भूल जाते हैं, या कहीं पर कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं या कुछ भी। तो ये सब ज़हनी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है। तो दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ करने के लिए मैं आपके लिए बादामों का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे या कोई भी काम करेंगे वो कभी भी नहीं भूलेंगे। आपका पूरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए आपका दिमाग इस कदर तरोताज़ा हो जाएगा, इस कदर तेज़ हो जाएगा कि कोई भी चीज़ आपको पड़ी हुई या रखी हुई कभी भी नहीं भूलेगी। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जहन एक पेचीदा मशीन से भी पेचीदा तरीन है, इसलिए इसकी बेहतरी और नशोनुमा के लिए चंद हिदायत भी मैं आपकी पेशे खिदमत करूंगी कि जिनकी बदौलत आपकी याददाश्त बेहतर हो सकती है। उसके बाद मैं आपको रूहानी वजीफ़ा भी बताऊंगी जो कि कुरान और सुन्नत के लिहाज से है। तो आपने हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। तो हम आपके लिए जो चंद हिदायत लाए हैं वो ये है कि आपने इस पर अमल पहले तो ज़रूर करना है। ये नहीं कि वीडियो को देखा, सुना और लाइक किया और चला गया। नहीं, ऐसे नहीं। इस तरह से आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग अपना वक्त ज़ाया करते हो, वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को चाहिए कि उससे आप फ़ायदा भी हासिल करें। तो हमेशा आप लोग रात को जल्दी सोने की आदत अपनाएं और सुबह सवेरे उठना अपना मामूल बनाएं। रात को सोते वक्त तमाम दिन की तल्ख और दीगर बातें बार बार जहन में ना लाएं, बल्कि पुरसकून नींद को तरजीह दें। पुरसकून नींद के लिए अब ज़रूरी ये है कि हवादार जगह का इंतखाब करें, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब सुबह सवेरे उठकर नमाज के बाद वर्जिश ज़रूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन दिमाग की खुराक है। इसलिए दौरान वर्जिश लंबे लंबे सांस लेकर जहन को तरोताज़ा करें। गेम्स ना सिर्फ बच्चों के लिए मुफीद हैं, बल्कि ये तमाम उम्र के अफराद की जहनी बसात को बढ़ाती हैं। इसलिए कोई दिलचस्प सी गेम ज़रूर खेलें। अगर ज़्यादा गेम्स वगैरह खेली जाएँ तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गेम्स दिमाग की बेहतरीन वर्जिश साबित होती है, इसलिए मुख्तलिफ और दिलचस्प गेम्स आप लोग बच्चों को खिला सकते हैं। हमेशा अच्छी और सादा ग़ज़ा खाएं, क्योंकि जो सादा और अच्छी ग़ज़ा होती है वो दिमाग को तरोताज़ा रखती है। जब सर्दियों का मौसम आए तो कच्ची सब्ज़ियां खाएं, जैसे कि मूली, गाजर, शलजम, बंद गोभी वग़ैरह, और गर्मियों में भी खीरा, सलाद वग़ैरह ज़रूर खाएं। ये दिमाग को तरोताज़ा रखता है। ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज करें। ये याददाश्त को बहुत ज़्यादा मुतासर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या आप दिमागी कमज़ोरी का शिकार हैं? क्या आपकी याददाश्त तेज़ नहीं है और आप याददाश्त तेज़ करने के लिए तरह तरह के टोटके वगैरह भी आजमाते हैं? तो एक आपको छोटा सा टोटका भी आपको बता देती हूँ, और उसके साथ वजीफ़ा भी, कि जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी। कि आपने रात को सोते वक्त शहादत की जो उंगली है, जिससे कुरान पाक पढ़ा जाता है, शहादत की उंगली, इसमें आपने रोगन बादाम शीरी में, अगर ये नहीं तो आप लोग क्या करें कि जो बादाम का तेल होता है, बादाम का तेल ले लें, उसमें डबो कर सर के जो बीच वाला हिस्सा होता है
उसमें लगा लें और 30 सेकंड तक अपनी उंगली वहीं रखी रहें। इससे याददाश्त तेज़ और दिमागी कारकर्दगी में इजाफ़ा होता है। याद रखें, शहादत वाली उंगली लगानी है और एक उंगली से ज़्यादा नहीं लगाना। और जब तेल लगा लें आप अपने सर के ऊपर तो वहाँ पर आप 3 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़ें। इससे ये होगा कि आपका ज़हन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और आपके जो दिमाग की याददाश्त है वो भी तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक और है कि 5 फ़र्ज़ जब आप नमाज़ें पढ़ते हैं तो 5 नमाज़ों में जो फ़र्ज़ होते हैं, देखें हर नमाज में फ़र्ज़ होते हैं, तो जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठकर आपने क्या करना है, जो अपना हाथ है, हाथ की हथेली आपने अपने माथे पर रख लेनी है और माथे पर रख कर आपने या कवियू 11 मरतबा पढ़ना है। या कवियू 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने हथेली माथे से हटा लेनी है और हटा के अपनी हथेली पर आपने दम करना है और फिर अपने पूरे सर पर आपने फेर लेना है। तो इंशाअल्लाह आप इस तरह पढ़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका ज़हन सही हो जाएगा, दिमागी कमज़ोरी हमेशा हमेशा के लिए आपकी ठीक हो जाएगी, तमाम आपकी दिमाग की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा आप लोग की याददाश्त को तेज़ करना चाहते हैं तो एक बहुत ही मुजरब तरीन कुरानी अमल है, ये कुरानी आयत है। कुरानी आयत आपको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात होती हैं, तो ये बहुत ही आसान सी आयत है। मैंने सामने स्क्रीन पर आपके लिए आपकी आसानी के लिए लिख दी है। उसके बाद मैं आपको बादामों वाला वजीफ़ा भी बताऊँगी। तो आपने ये जो अमल है इसको किस तरह से करना है, ये भी वैसे बादाम वाला ही अमल है। इसके बाद जो मैं आपको असल वजीफ़ा है बादाम वाला वो भी बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि कुछ भी याद करना हो तो ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप अपने इम्तिहानात में लिखते वक्त भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ख़ुद ब खुद याद आ जाएंगे। इसे भी आप रोज़ जितनी मरतबा चाहें पढ़ सकते हैं। कोई सवाल का जवाब याद करने के लिए इंशाअल्लाह ये अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है और आपकी याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। आपने करना क्या है कि सुबह जब आपने उठना है फजर की नमाज के वक्त, शाम को बादाम भिगो कर रख दें। सिर्फ 3 बादाम भिगो लें और उन 3 बादाम के छिलके उतार के आप अपनी हथेली पर रख लें और उसके ऊपर आप अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और 5 मरतबा, सिर्फ 5 मरतबा आपने रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरी, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरी, इसको इस तरह से भी पढ़ सकती हैं। और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी तम्मिम बिल खैर, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके पढ़ने से क्या होगा कि आपका दिमाग इस तरह से बेहतर हो जाएगा और उस बादाम को आप खा लें। अगर आपके इम्तिहानात होने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए जाना चाहती हैं कहीं पर भी, तो आप इसको खा कर जाएं और वहाँ पर जाकर जब पेपर देने लगें तो आप उसको उल्टा करके रख लें। उस पर आप सिर्फ 5 मरतबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर, इसको आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला जो भी चीज़, जो सवाल अगर आपको भूला हुआ भी है तो वो भी याद आ जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, या ज़ुल जलाली वल इकराम का ये वजीफ़ा है, या ज़ुल जलाली वल इकराम। इसको किस तरह से आपने पढ़ना है कि बादाम के आपने 7 दाने ले लेने हैं। 7 दाने सुबह फजर की नमाज जब आपने पढ़ लेनी है तो 7 बादाम के दाने जिनको दिमागी कमज़ोरी है, जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में पहुंच गए हैं, उनके लिए भी मुफीद है, जो बच्चे हैं उनके लिए भी मुफीद है, और जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। तो 7 बादाम के दाने आपने ले लेने हैं। उस 7 बादाम के दानों पर आपने 21 मरतबा, पहले अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने 21 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़कर आपने 3 मरतबा आखिर में या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इसको आपने 3 मरतबा पढ़कर आखिर में फिर से 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर उस बादाम पर दम करके आपने वो 3 बादाम सुबह फजर की नमाज के बाद यानी खाली पेट आपने खाने हैं और 4 बादाम
आपने रात को सोने से पहले खाने हैं। इसी तरह फिर अगले दिन भी इस तरह कर लें। जब तक आपका दिमाग सही तरह से तेज़ नहीं हो जाता, जो चीज़ आप याद करें वो नहीं भूलने तक नहीं आती, तब तक आप ये वजीफ़ा करते रहें। हर चीज़ आपको याद आ जाएगी, कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलेगी। और हमारा चैनल ज़रूर देखते रहें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। और जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है, अपना नाम कमेंट में मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।